देश का माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धार्मिक जुलूस के माध्यम से देश में माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज सपा सांसद, सपा विधायक सहित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों ने और सपा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है और देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मंगलवार को यूपी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन एवं देहात विधायक नासिर कुरैशी और सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि देश में धार्मिक जुलूस, शोभा यात्रा के माध्यम से असामाजिक तत्व उसकी आड़ में देश का माहौल खराब कर रही हैं, जिसके कारण देश के कई शहरों में दंगा भड़क गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों पर भगवा ध्वज कराकर धर्म इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि अभी कुछ दिन से हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारा प्यार, मोहब्बत और हमारी गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। हम अपने शहर में, अपने मुल्क के अंदर बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की दिलदारी से बचते हैं। धार्मिक जुलूस निकालते आए हैं, निकलते रहेंगे। कभी धार्मिक जुलूस के अंदर हथियारों का प्रदर्शन नहीं हुआ, तलवारें नहीं दिखाई गईं, चाकू छुरियां नहीं लाई गईं, ऐसे नारे नहीं लगाए गए जिससे कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जुलूस पहले भी निकले हैं, मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों का स्वागत किया है, फूल बरसाए हैं, शरबत पिलाया है और जब मुसलमानों के जुलूस निकलते हैं, हिंदू भाई मुरादाबाद की बाजार के अंदर स्वागत करते हैं और मीठा खिला देते हैं और जगह जगह स्वागत होता है। हमारी ये तहजीब है। मगर कुछ बाहरी लोग मुरादाबाद ही नहीं, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, हमें और आप सभी लोगों को ये एहसास हो रहा है कि कोई ऐसी साजिश है जिसके तहत पूरे देश में ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम मुरादाबाद के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रहते हैं, प्यार मोहब्बत है। हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि जुलूसों के अंदर इस तरह की बातें की जाएं, ऐसे नारे लगाए जाएं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो। और धार्मिक जुलूसों के अंदर तलवारें या लाठी डंडों को हमने पहले कभी नहीं देखा था। ख़ास तौर से इस जुलूस के अंदर जो मस्जिदों के आगे नारेबाजियाँ हुई, इश्तियाल अंगेज़ बातें हुई, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें भिड़ें और हिंदुस्तान में भी दोनों बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा हो, जिससे हिंदुस्तान कमज़ोर हो। हम ये समझते हैं कोई इंटरनेशनल साजिश है। इसको हमारी सरकार को और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग आए थे परसों वो पता पूछ रहे थे बाहर जाने का। जामा मस्जिद चौराहे पे उनकी गाड़ी भटक कर आई और उन्होंने पता पूछा कि बाहर जाने का रास्ता क्या है, जिससे जाहिर होता है कि वो बाहर के लोग थे। हम अपने जुलूसों में एक दूसरे का स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, शरबत पिलाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को मंडी चौक में हमारा स्वागत हिंदू भाई करते हैं। हमारी तो ये तहजीब है, हम इस तहजीब को बिगड़ने नहीं देंगे। इससे हर पार्टी परेशान है और मैं तो समझता हूँ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को हम अनेकताओं में एकता वाले फार्मूले के पे चलाना चाहते हैं, जिससे हमारी तरक्की हो और हम आगे बढ़ें। एक साजिश महसूस हो रही है। आप देख रहे हैं 6 राज्यों में हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। जुलूस तो निकलते चले आए हैं। धार्मिक जुलूसों में ये सब बातें कहाँ हुआ करती हैं। एक दूसरे से गले मिलते थे हम तो, और मिलते हैं। अभी आपने देखा रामनवमी का जुलूस 4 दिन पहले निकला, मेरे घर के आगे से निकलता है। असर की अजान हुई, सारे माइक और उन्होंने अपने डीजे बंद कर दिए,
खामोशी से जुलूस उस वक्त तक निकाला, 15 मिनट तक लेकर। आज वो भी तो मुरादाबाद के लोग थे जिन्होंने हमारी इस तहजीब का ख्याल रखा कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तो अचानक 2